आपके आलस का एक और उदाहरण ये है कि जब बाकी कंपनियां 4 व्हीलर्स में एंटर कर रही आपने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। नहीं, वो हमने बहुत सुना, लोग ये भी बोले आपके 3 व्हीलर में एक व्हील और लगा दो, बन जाएगा 4 व्हीलर। अब इतनी आसानी से बन जाता तो बड़ा अच्छा रहता रजत जी। पर देखिए, भगवान की कृपा है, भगवान ने मुझे बुद्धि दी कि भैया तू राहुल आलसी रहे, कुछ भी रहे, कार में मत जाना, 2 व्हीलर दो। क्योंकि रजत शर्मा कार खरीदता है, पर हिंदुस्तान का मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास गरीब आदमी 2 व्हीलर खरीदता है। तो राहुल, तेरे को हमने इस देश में भेजा है उसकी फिक्र करने के लिए, रजत शर्मा जैसे लोगों की फिक्र करने के लिए नहीं। आपने कभी 2 व्हीलर चलाया है? उसकी बड़ी बड़ी कहानी है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में मैं जो MBA करने गया 62 में, उसके पहले 2 साल हमारी स्टील कंपनी है मुकुंद करके, कुरला में हम रहते थे, साउथ बॉम्बे में। तो बोला ट्रेनिंग के लिए अब 2 साल वहाँ जाना है हमें। तो ठीक है, बहुत अच्छा। तब तक तो मैं 22 साल का हो गया था। तो जाना शुरू करने वाला था 4 दिन पहले, तो पिताजी बोले गाड़ी नहीं मतलब ट्रेनिंग के लिए जा रहे। ठीक है, 3 साल चलाई स्कूटर में जाएंगे। माँ ने बोला स्कूटर नहीं, बहुत रिस्की है। पिता बोले कार नहीं, माँ बोली स्कूटर नहीं, मैं बोला बस नहीं। तो करीब हालत ये आ गई थी, ट्रेनिंग ही नहीं होने वाली थी। फिर मैं यार आता ही नहीं। तो मैं माँ के पास गया, माँ को बोला हम 2 व्हीलर बनाने वाले हैं माँ, अब तू बोलेगी रिस्की है, चाहे रिस्की हो या नहीं हो, पर बोलना तो नहीं चाहिए ना। तो स्कूटर पे 2 साल ट्रेनिंग के लिए गया, 3 साल दिल्ली में सेंट स्टीफन से। मैंने सोचा था कि आप अदालत में स्कूटर पर आएंगे। ओ, ये बात है। हाँ राम, ये बात सही है कि आप अगर किसी बात पर अड़ जाते हैं, जिद पकड़ लेते हैं, तो फिर किसी की बात नहीं मानते। जैसिका लाल मर्डर केस में आपने एक्यूज को डिफेंड करने का फैसला किया, आपके सब दोस्तों ने, आपके सब वेलविशर्स ने इसका विरोध किया था। No advocate shall refuse to defend any accused on the ground that either he believes the accused to be guilty or that it will make him unpopular. Now, if I am a lawyer, it is my duty to follow all rules of professional conduct. Otherwise, I don't deserve to be a lawyer. घर के लोगों ने इसका विरोध किया, उसके बावजूद आप अपनी जिद पर अड़े रहे। वो समझते थे कि पिताजी खामखा अनपॉपुलर हो जाएगा। आजकल आई एम द मोस्ट अनपॉपुलर पर्सन विथ ऑल द गर्ल्स इन दिल्ली। आई एम प्रिपेयर टू पे दैट प्राइस। एक ऐसे केस को लेने की क्या जरूरत थी जो आपको अनपॉपुलर बना दे? आई डिडंट डू इट फॉर मनी। आप विनोद शर्मा से पूछिए, डिड इट विदाउट इवन टेकिंग अ सिंगल पाई। आई डिड इट। क्वेश्चन ऑफ प्रिंसिपल था, या आपको इमोशनली एक्सप्लॉइट कर लिया अपनी दोस्ती दिखाकर? कहा हो, बेशक आप ऐसा भी कह सकते हैं कि इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन है, बराबर। मे बी दैट आउट ऑफ दैट इमोशन आई डिड इट एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट आई डिड इट। लेकिन इसके बावजूद एक ऐसा केस लेना जिसमें आप अच्छी तरह जानते थे कि पब्लिक ओपिनियन कम से कम आपको सपोर्ट नहीं करेगा। अगर ये फैसला अदालत नहीं करे मगर प्रेस कर दे, ये देश के लिए आखिर इस देश के हित में नहीं है। इस केस का जजमेंट आया है जिसमें मनु शर्मा को उम्र कैद की सजा सुनाई अदालत ने, तो आपको ये नहीं लगा कि आपने एक ऐसा केस लड़ा जो कमजोर केस था? जजेस ने फैसला किया है, करते रहते हैं जजेस। उन्होंने अपना काम किया, मैंने अपना काम किया। तो आपको लगता है कि अगर अब एक बार फिर से आपके इमोशन सामने आए, एक बार फिर से आपको कहा गया, तो आप फिर इस तरह के केसेस लेते रहेंगे? ऐसी सिचुएशन होगी जिसमें कोई तब्दील नहीं होगी तो शायद मेरी कंडक्ट वही होगी, मगर मुझे डर ये है कि मैं प्रेस के प्रेशर में नहीं आ जाऊं। लगता है कि आप थोड़े थोड़े प्रेशर में तो आ रहे हैं आज। हाँ, आपको इस बात के ऊपर फख्र है तो आपका अधिकार। राज बब्बर साहब, लोग कहते हैं कि राज बब्बर बेहतरीन एक्टर हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं, ये राजनीति में क्यों आ गए? शरीफ आदमी हैं आप तो। देख लीजिए, आप ये सवाल कर रहे हैं, मुझे तो आप शरीफ कह रहे हैं, लेकिन बाकी लोगों को आप क्या कह रहे हैं? बाकी लोगों के बारे में आपने क्या कहा, ये मैं आपको याद दिला देता हूँ। 2002 का आपका इंटरव्यू है जिसमें आपने कहा कि जब मैं राजनीति में आया तो राजनेताओं के लिए मेरी इज्जत खत्म हो गई। किस परिवेश में कहा मैंने मुझे नहीं मालूम, और इंटरव्यू में अगर छपा है तो आपका रिसर्च गलत नहीं हो सकता। पॉलिटिकल पार्टीज हैं,
उन्होंने फिल्म स्टार्स का हमेशा इस्तेमाल किया है भीड़ जुटाने के लिए? करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मैं नहीं मानता कि मेरा किसी ने इस्तेमाल किया। मेरी रिसर्च से पता चला कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से पहले आप अटल बिहारी वाजपेयी से बड़े प्रभावित थे। मैं अटल बिहारी वाजपेयी से आज भी प्रभावित हूँ। और उनके खिलाफ चुनाव लड़ा आपने? ना, उनके विचारों के खिलाफ चुनाव लड़ा। अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ कभी चुनाव नहीं लड़ा। तो जिस वक्त पर्चा भर के मैं आ रहा था और सेम फ्लाइट में अटल जी थे, तो मैंने अटल जी के पांव छुए थे और एक ही बात कही थी कि बस इतना आशीर्वाद दीजिए, मेरी वाणी या मेरी जबान से कोई ऐसी बात ना हो जाए जो आपकी गरिमा और आपके गौरव को ठेस पहुंचाए। और ये बात उन्होंने कहा तो मैं आशीर्वाद तो नहीं दूंगा, हाथ बांध लिए थे, लेकिन मुस्कुरा के उन्होंने कहा अच्छा लगा, बस मुझे अच्छा इस बात। और ये फ्लाइट में बात हुई। लेकिन टकराने के लिए आपको मिलते हैं या तो अमिताभ बच्चन या अटल बिहारी वाजपेयी, किसी छोटे मोटे से नहीं टकराते? आपको इस बात का श्रेय देना चाहिए कि मैंने हमेशा सामने खड़े होने की कोशिश की, और जब सूरज के सामने खड़े होने की कोशिश करो तो थोड़ी बहुत रोशनी उसका तेज मिल ही जाता है। तो शायद मैंने उनसे तेज लेने की कोशिश की है।